नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे सभी, उम्मीद करते हैं। और एक बहुत ही, हम उसे कह सकते हैं सीरियस मैटर भी, और दूसरा शब्दों में कहें तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। मगर फिर भी ज़रूर चर्चा करते हैं। हर जगह सोशल मीडिया में फैला है और अपना विचार जो है हर कोई व्यक्ति प्रकट कर रहा है, तो हमने सोचा कि चलो हम भी कर लेते हैं। टेट, TET, टेट, और भी कुछ प्रोनाउंसिएशन किया जाता होगा, लेकिन एज़ पर माई व्यू कि जो टेट का एग्ज़ाम है उसको लोग टाइट से भी जोड़ जोड़ के देख रहे हैं कि बहुत टाइट हो गया है, टेट टाइट कर देगा। जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो, उसको लेके मुझे नहीं लगता है कि टीचर तबका या उस्ताद साहबान का जो तबका है वो ज़्यादा परेशान होगा इससे, क्योंकि टीचर इज़ द बेस्ट नॉलेज। ठीक है, उसके पास कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं टीचर, क्योंकि उनको बच्चों को पढ़ना है। ठीक है, बच्चों को पढ़ाना है, खुद पढ़ना है, तो पढ़ने और पढ़ाने के ही काम है, तो फिर टीचर क्यों परेशान होगा? टीचर को कोई परेशानी नहीं है इसके लिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर है, वो कोई रुकने वाला नहीं है। हाँ, उस पर चैलेंज हो सकते हैं, उसको और कुछ मॉडिफिकेशन हो सकती है, मगर टेस्ट जो है वो होके रहेगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो कभी भी ऐसे नहीं जाता है। हाँ, कुछ मैंने देखा कि हमारी एजुकेशन मिनिस्टर साहिबान जो हैं उन्होंने बतौर कहा है कि हाँ भाई, जो टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो ये एग्ज़ाम आ रहा है उसमें टीचरों का जो एग्ज़ाम देना है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो बहुत ही एक विषय चिंता का है। मगर मुझे नहीं लगता है इसमें चिंता का क्या विषय भाई। बेशक टीचर चाहे वो 12th क्वालिफाइड है, ग्रेजुएट है, MA है, मास्टर है, कुछ भी है, उन टीचरों को काम तो उन्होंने पढ़ने पढ़ाने का ही किया है ना। तो फिर उनको नहीं दिक्कत है कि 2-4 महीने लगाएंगे तो वो टेस्ट को इतना बड़ा फाड़ू टेस्ट होगा, उसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, जिन टीचरों को पढ़ाना नहीं है, लापरवाही करनी है, उनके लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बट जो टीचर हैं भाई, जेन्युइन हैं, ठीक है, जो मेहनत करते हैं, करवाते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कि भाई हमारा जो एग्ज़ाम है वो क्यों होने जा रहा है। मगर फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक टीचर डिपार्टमेंट जो एजुकेशन है वो एज़ पर डायरेक्शन, एज़ पर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक उसमें क्या होगा कि एक अपडेट होने का सिस्टम मिलेगा। हर एक टीचर को अपडेट होना चाहिए और होंगे भी। अब उसमें क्या है भाई, डरने वाली क्या बात है? जिन्होंने उम्र खपा दी है अपनी टीचिंग में, तो उनको क्या टेंशन है? टेंशन उनको है जो बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, सिर्फ गए, मस्ती की, खाई पी, चल वापस आए, कोई टेंशन नहीं है, अपना गए, पढ़ा दिया भाई, हाँ जे फलाना क्वेश्चन करके आ जाना, तो दूसरे दिन किया, सुना नहीं हो, जो भी है चलता है। उन टीचरों के लिए दिक्कत है, मगर उनके लिए भी अगर सही महीने में देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्यों यार, 1-2 महीना लगा के टीचर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेगा, चाहे वो जैसा भी, उसको अपनी जॉब की चिंता होगी, वो अपनी नौकरी को, सर्विस को लेके सीरियस होगा। ठीक है, वो बाद में भी वैसा ही रहने वाला है, कोई इसमें वो तब्दीली नहीं आने वाली है कि टीचर का एग्ज़ाम हो गया तो वो टीचर भाई बहुत बढ़िया रहने वाला है। जो जिसने काम बंदे ने नहीं करना है ना, वो नहीं करेगा, जिसने करना है वो करेगा, चाहे टेस्ट हो चाहे ना टेस्ट हो। ये आप जेन्युइन बात होती है, जिस बंदे ने काम करना है भाई उसने करना ही है। अब जिसने नहीं करना है उसको टेस्ट करो, चाहे जो मर्जी करो, उसने क्या है, 2-4 महीने लगा कर टेस्ट क्वालिफाई कर देगा। टेस्ट क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, कौन सा कोई बड़ी बात है। और दूसरा, उसमें प्रावधान भी रखा गया कि 2 साल में करना है, तो 2 साल में 2 साल दिए जाएंगे, उनको दिए गए हैं, तो 2 साल में तो यार जहर सी बात है, वही काम है, तो फिर क्यों नहीं हो सकता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि टेस्ट आ गया तो बहुत कोई बड़ा तूफान आ गया है। टेस्ट होने चाहिए, टेस्ट चलते रहते हैं, अपडेट होना चाहिए बंदे को अकॉर्डिंग टू दिस एरा। एंड
दूसरा आप देख रहे हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं। अब जूडाइज में देखो कितना ज़्यादा चेंजेस है, और बहुत अच्छी बात है कि एक ही पोर्टल पे हर एक चीज़ मिलेगी आपको। पूरा स्टूडेंट का बायोडाटा मिल सकता है, उसमें एवरीथिंग इंक्लूड होगा, हर चीज़ आपको वही सिर्फ आईडी नंबर डालो और सब कुछ बच्चे का जो है वहाँ से आप देख सकते हैं। तो एक स्मूथ में एजुकेशन डिपार्टमेंट जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव वो बहुत बेहतरीन तरीके से है और होने भी चाहिए, क्योंकि भारत की एजुकेशन 99% डिपेंड अपॉन प्राइवेट स्कूल्स, एंड वो भी उसमें देखो तो क्रिश्चियन लोगों ने संभाला है भारत का एजुकेशन सिस्टम। तो कम से कम यार इतना होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसमें भी सुधार हो, और ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चलाने की दिक्कत ना हो। हाँ, मान सकते हैं भाई गवर्नमेंट इतने स्कूल जहाँ इतनी दुनिया को नहीं पढ़ा सकती, फिर भी आफ्टर दैट इतना है कि क्या है कि उसमें मान सकते हैं हम कि पूरी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट स्कूलों में इतनी ज़्यादा तादाद में बच्चों की जो एजुकेशन है वो सफ़र हो सकती है। तो उसमें एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने भी बहुत ज़्यादा, मतलब 99% जो है भारत का एजुकेशन सिस्टम प्राइवेटेशन में है, तो उन्होंने इसको बहुत अच्छे से संभाला भी है। और ये नहीं है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कोई बेहतरीन एजुकेशन नहीं है, लेकिन इट्स बैकवर्ड एरिया इज़ वेरी 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 पुअर एजुकेशन सिस्टम, एंड फैसिलिटी ऑफ टीचर इज़ वेरी पुअर। तो वो है कि एक तो टीचर की भी फैसिलिटी वहाँ पे नहीं है, दूसरा है कि जो इंस्टीट्यूशन हैं तो कुछ टीचर भी इतना गौर नहीं करते हैं, ज़ाहिर सी बात है। बहुत सारा हमने देखा भी है कि अगर कोई बच्चा 10th में पढ़ रहा है तो यार उसको अगर ABC या जोड़ करना नहीं आता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी टीचर की है कि भाई अगर बच्चा आपके पास पढ़ रहा है, 8th में है, 10th में है, 6th में है, 5th से ऊपर बच्चा है, 4th में, 3rd में है, और उसको रीडिंग करना नहीं आती है, तो वो एक टीचर की जिम्मेदारी है यार कि कम से कम बच्चे को पढ़ने तो आने चाहिए। चलो याद नहीं करता है जहाँ उसको उसके बारे में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मगर ये जिम्मेदारी बन जाती है कि बच्चा जो आपके पास है उसको रीडिंग करना आनी चाहिए। तो रीडिंग करना भी जब नहीं आती है तो कहीं ना कहीं हम अपने काम से चूक कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे काम में जो है बहुत बड़ी कमी है। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत दुख लगता है क्योंकि छोटा मोटा हम भी ये टीचिंग का काम करते हैं, मगर देखा गया है कि आपके पास कोई बच्चा जब आ रहा है तो वो गाँव के, खासकर मैंने तो बहुत ज़्यादा सफ़र करता हूँ, जो एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं तो रोना आ जाता है। अकेले बैठते हैं तो हमें ये सोच आती है कि यार भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है, और भारत आज के ज़माने में AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी चल रही है, इतना ChatGPT का ज़माना चल रहा है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, और हमारे गांव में मतलब इतना बुरा हाल है एजुकेशन को लेके। फिर हम सोचते हैं कि इन बच्चों का आने वाला वक्त है जब इनके कंधों पे वजन होगा हमारे गांव का, हमारे इलाके का, हमारे देश का, तो ये क्या सर्व करेंगे। तो ये बहुत चिंता का विषय है। तो इस पे टेस्ट तो होने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं इंस्पेक्शन की ज़रूरत होती है। हर क्षेत्र में जो भी जिस लीडरान की जिम्मेदारी होती है वो कहीं ना कहीं टीचर के साथ तालमेल करके, पेरेंट्स एसोसिएशन जैसी मीटिंगें होती हैं, तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की एजुकेशन को लेके वैसे सीरियस होके इसमें काम करने की ज़रूरत है। अगर स्कूलों में एजुकेशन सही नहीं है, मेरे दिमाग में तो बहुत सारे आइडिया हैं कैसे कैसे सही हो सकती है, और हम इस पर बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं कि एजुकेशन में सुधार होगा तो हमारे गांव का सुधार होगा, हमारे देश का सुधार होगा, तभी तो आगे बढ़ सकते हैं। मगर अगर एजुकेशन ही जहाँ नहीं है यार, वहाँ सुधार क्या हो सकता है। जहाँ एजुकेशन नहीं है ना, जिस इलाके में, ये नहीं कि हम पढ़े हैं, पढ़ के हम जब अनपढ़ होते हैं तो तब याद आना चाहिए कि अगर मैं 10 साल या 12 साल की स्कूल में दे रहा हूँ, और आफ्टर दैट जब स्कूल से मैं बाहर आता हूँ तो मुझे आता कुछ भी नहीं है, और फिर मुझे गिनती बेलचा लेके एक लेबर का काम करना पड़े, तो कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा जो शराफ है वो है। तो इसलिए तो उसको लेके एजुकेशन में सीरियस होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई टीचर है, उसका बच्चा अगर कहीं बेस्ट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में या अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है वो प्राइवेट,
तो यार अगर किसी गरीब का बच्चा आपके हाथों में है तो उसकी भी ज़िंदगी बनाइए ना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी की गवर्नमेंट नौकरी लगनी चाहिए, जॉब सीकर नहीं बनना चाहिए, बच्चा जॉब क्रिएटर बनना चाहिए। ठीक है, ये टीचर की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बच्चा हमारा जॉब देने के काबिल बने, खुद जॉब करने के काबिल नहीं बने। और इसको लेके बहुत सीरियस मसला है। हमारे दिमाग में तो बहुत सारे आइडिया हैं, मगर वक्त के साथ साथ हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे, ऐसी कोई इशू नहीं है। कैसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई सही हो सकती है ये हम भले तरीके से जानते हैं, मगर अफसोस इस बात का है कि वक्त हमारे पास भी नहीं था, मगर अब निकालना पड़ेगा। और कैसे परिवर्तन लाया जाएगा, इस बात को बहुत बारीकी के साथ हम इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि गांव में, हमारे क्षेत्र में, पूरे इलाके में एजुकेशन का बेहतरीन सिस्टम कैसे हो सकता है। हम ये नहीं कहते कहीं टीचर कम है तो उधर तभी पढ़ाई की जो शॉर्ट कमिंग्स आ रही हैं, मगर उसके अलावा भी और बहुत सारे जो टेक्निक्स हैं उसको अडॉप्ट किया जा सकता है और बच्चों को बेहतरीन रास्ते में लाया जा सकता है। और जो टेट टूट के एग्ज़ाम की कोई इधर इतनी वो नहीं है कि आपको परेशानी लेने की ज़रूरत है किसी टीचर को, यार हमें टेट का एग्ज़ाम हम क्यों दें, हमने ये किया वो किया। कुछ नहीं किया, बस अपनी ड्यूटी करनी है। जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको मानो और अपना काम करते चलो। इधर किसी ने रहना नहीं है परमानेंटली, ठीक है। अपने खुदा के साथ सही नाता रिश्ता रखो। नाता रिश्ता उसके साथ तभी सही होगा जब अपना काम सही होगा, अपनी ड्यूटी सही होगी, अपना कर्म सही होगा, तो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैं इस टेट के एग्ज़ाम के अब आगे जो बात कर रहा हूँ तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई गलत डायरेक्शन है। हाँ, बहुत सारी कमियाँ सुधर सकती हैं इसमें। SSS और JK बोस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगा तो 2 साल इसमें दिए भी जा रहे हैं, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। दूसरा इसमें क्या है कि जिसकी आई थिंक जो शॉर्ट सर्विस बची है, जो रिटायरमेंट के नियर बाई बंदा चल रहा है, तो उसका टेस्ट नहीं होगा। बाकी होगा तो देना है आराम से, 2 पढ़ के 2, दूसरा खुद भी अपडेट होता है बंदा। तो इसलिए हम ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते, मगर ये ज़रूर कहना चाहते हैं एग्ज़ाम चाहे टेट हो चाहे सेट हो, आपको अपनी जिम्मेदारी से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बाकी हम कुछ नहीं कहते यार, बस आपके बच्चे कल जहाँ कहीं कदम रखते हैं तो लगे कि यार वाह ये हमारा स्टूडेंट था, ठीक है। अगर ये नहीं है कि हम ये कहते हैं कि 100 के 100 स्टार बनते हैं, मगर 100 के 100 सही तो बन सकते हैं। हम स्टार तो नहीं के बना सकते हर को, लेकिन 100 के 100 को हम सही बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा अपने काम को, अपने कर्म को अच्छे तरीके से करने चाहिए। बाकी टेट सेट चलते रहते हैं, और किसी को अगर हमारी बात बुरी लगे तो उसमें के लिए हम माफ़ी चाहते हैं दिल से। मगर यार एजुकेशन को लेके बहुत सीरियस होने चाहिए, और हमारा इलाका, अगर हम देश की तरक्की करना चाहते हैं तो एजुकेशन ही है जो एक सही रास्ता दिखा सकती है। जय हिंद, जय भारत।